दोस्तों खैरियत से मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्तों आज आपको बड़े अरसे बाद मैं शौक़ करवाने लगा हूँ, शौक़ की वीडियो डाल रहा हूँ और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और कोशिश करूँगा कि आगे कुछ परिंदों का, असल में अभी आगे परिंदे क्रीज़ों में लग जाएंगे, मौसम आ रहा है क्रीज़ का, तो फिर भी खैर देखते हैं। जिन परिंदों के को पर पुर्जे थोड़े बहुत पूरे होंगे, लगे रहेंगे। असल टाइम नहीं मिलता, मैं सारा दिन, आपको पता है ब्रीड निकली हुई है, चूज़े माशाल्लाह हर तरफ रौनक ही रौनक है। आपको पता है चूज़े जब निकले होते हैं तो छत हो या फार्म हो या डेरा हो या जो भी जगह हो, जैसे घर में बच्चों से रौनक होती है, इसी तरह मुर्गे रखने वाली जो जगह होती है वहाँ पर चूज़ों से रौनक होती है। नन्ही मखलूक, छोटी मखलूक जो होती है, ये कोई भी हो अट्रैक्टिव होती है। इनके अंदर एक ख़ास अल्लाह पाक ने अट्रैक्शन रखी होती है। तो जब हकीकत बात है कि बच्चे निकले होते हैं तो चूज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है हर बंदे का, क्योंकि चूज़े मेहनत मांगते हैं। ये मेहनत तलब काम है बच्चे पालना, चूज़े पलते हैं मेहनत से। खैर मैं आज आपको शौक़ करवाने लगा हूँ। ये जो मुर्गा आप सामने देख रहे हैं, ये जो पीरों वाले मुर्ग हैं मेरे पास, उनमें से ये नर मेरे पास इस साल में ये जवान हुआ है। इनकी मैंने आपको निशानियाँ पहले भी बताई थी कि बेसिकली इनके अंदर ये पूरे मुश्के शुरू से नहीं थे, ये रत्ते मुश्के तेले मुर्ग थे। बाद में किसी ज़माने में मुश्के इनमें क्रॉस कर करके इनका ये रंग बना है। इन मुर्गों की स्पेशलिटी ये है कि इनकी नलियाँ चिट्टी होती हैं और बहुत ज़्यादा चौरस लात होती है इनकी, खुश्क, कंडा बारीक होता है जिस तरह का अमरों का कंडा होता है। इनके चेहरों की मुशाबहत अमरों की तरह, रत्ते मुश्कों की तरह या मेठों की तरह होती है। जिस तरह के मुर्गा आप मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा में अमरे देखते रहते हैं, इनकी मुशाबहत चेहरे के हवाले से उनके साथ मिलती जुलती होती है। ये रसदुमे होते हैं, ज़ेरदुमे नहीं होते। ये रज के कीलकार मुर्गे हैं, स्पीड इनकी इंतहा की है। ये मेरे पास जितने भी परिंदे इस खून के हैं, दूसरा बड़ा नर भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी इसी तरह रसदुमे, हल्की सी दुम ये सीधी उठा कर रखते हैं। और अगर आप जितने लोगों के पास भी पाकिस्तान में जो पीरों वाला पर मौजूद है, जिस हालत में भी है, आप वो देखेंगे तो वो सारे रसदुमे मुर्गे हैं, ज़ेरदुमे नहीं हैं। ठीक है, तो पहली निशानी इस ब्लड की ये है, चाहे ये किसी क्रॉस में हो, चाहे ये मुश्कों में डला हुआ हो, चाहे ये तेलों में हो, चाहे रत्ते ककों में हो, ये ज़ेरदुमे नहीं होते। ये अपना आप पहले अपने नक्शे से बता देते हैं, फिर ये अपना आप अपने बारीक कील से बता देते हैं। इनका कील इंतहाई बारीक होता है, छोटी छोटी चेहरे इनके गोल, ये हल्के से चिटकने होते हैं। इनके कान के ऊपर हल्का सा सफ़ेद दाग आता है। और जितने कीलकार मुर्ग ये हैं, इनके साथ के और कीलकार मुर्ग शायद ही हों, या जितने भी हमारे मियाँ वाली साइड पर मुर्गे कील मारते हैं या कीलकार ब्रीडें बनी हुई हैं, मेरे हिसाब के मुताबिक वो इन मुर्गों के हल्के फुल्के क्रॉस की वजह से असर है कि वो इतने कील मारते हैं और इतने तेज़ होते हैं। असल इन मुर्गों का ये नक्शा है। अब जिस टाइम इनको हाथ में पकड़े तो ये बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हैं। वीडियो में पता नहीं इसका मोरा कितना आ रहा है, लेकिन ये मोरे के छोटे मुर्ग होते हैं। इनका मोरा तकरीबन मेरे पास जो परिंदे मौजूद हैं, इस परिंदे का मोरा 2.5 किलो पूरा नहीं है। ठीक है, मुश्किल से ये 2.5 किलो तक पहुँचे तो पहुँचे 2400 ग्राम होगा। तो ये 2400 से ले के अगर थोड़ा क्रॉस इनको करवाएं तो 2700 साढ़े 2700 ग्राम तक चले जाते हैं। बहरहाल मेरे पास ये जिस हालत में मौजूद हैं या जो भी पीछे इनके ब्लड चला हुआ है वो बहुत अच्छा है। मैं इनको हर तरह से अपनी तसल्ली कर चुका हूँ। तसल्ली के बगैर मैं परिंदा रखता नहीं हूँ। मुझे इनकी सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी पसंद है वो इनके नली पंजे हैं। एक कील इसने अपना तोड़ा हुआ है। ये ऐसे मुश्के हैं जो बिल्कुल चिट्टी दूध नलियों में होते हैं। खैर बच्चे इनके शुरू में आते हैं, उनकी नलियाँ थोड़ी काली होती हैं, ठीक है, और बाद में उनकी नलियाँ उम्र के साथ सफ़ेद हो जाती हैं। अब मैं आपको इसकी नलियाँ फ्रंट से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मुर्गा फुर्तीले बहुत ज़्यादा होते हैं, आदत के ऐसे होते हैं कि एक जगह टिकते नहीं हैं। नलियाँ दोनों की देखें माशाल्लाह, बिल्कुल साफ़ नलियों के अंदर और साफ़ आँखों के अंदर होते हैं माशाल्लाह। ये मादी जो है इस नर के साथ अभी 2 अंडे उतार चुकी है, लगा हुआ जोड़ा, और बहुत अच्छा ब्रीडर है माशाल्लाह।
इसके कुछ बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने सर्दियों में करवाए थे। अभी इस मौसम में भी देखें छाँव वगैरह और टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से आप हिसाब लगाएं कि मेरे पास परिंदे इस मौसम में भी ब्रीड कर रहे हैं। जहाँ पर ये मादी अंडे उतार रही है, मैं आपको इसका खुडा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस मादी ने अंडे उतारने शुरू किए हैं। ये चूचे पट्टे हमारे सारा दिन माशाल्लाह इधर ये देखें कितने मज़े से ये रेस्ट कर रहे हैं, छाँव में बैठे हुए हैं। ये घर के बच्चे हैं जो सर्दियों में निकले थे। ये पट्टी काली जो आप देख रहे हैं बड़े किंग लसानी की पट्टी की आगे से पट्टी है। इसकी माँ अभी दोबारा अंडों पर बैठी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आगे मादी खड़ी है ये नहीं, जो पीछे अंडों में बैठी है ये माँ है, और जो बाहर फिर रही है वो पट्टी है। ये बड़े किंग लसानी का पट्टा है मेरे पास खालस हालत में माशाल्लाह। और ये भी मादी जो साथ फिर रही है ये भी बड़े लसानी की ब्रीड से। ये सेट मैंने इकट्ठा किया था। तो एक अरसा ही गुजर गया काफ़ी, बीच में तकरीबन क्या है 6 माह तो होने के करीब है। मैंने आपको को ख़ास परिंदों का अपने शौक़ नहीं करवाया। एक तो फार्म पर चोरी होने की वजह से मैं बहुत मसरूफ़ रहा हूँ। मैं कोशिश में था कि मुझे अपने चोरी हुए परिंदे वापस मिल जाएं। जितनी मैं मेहनत कर सकता था, कोशिश कर सकता था, मैंने की है, लेकिन मुझे को ख़ास उसका आउटपुट नहीं मिला। हमारे मुल्क का कानून तो है, लेकिन बस उसके ऊपर बैठे हुए जो सांप हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मैं आज भी अपने अब्बू को कह रहा था कि अब्बू जी ये जो कानून में हमारे बैठे हुए लोग हैं कि कब्रें इनको कैसे अपने अंदर लेंगी, कि जिस कदर इन्होंने नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म कर रखा है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अगर ये हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको गर्क करे। तो अब आखिर मैंने दोबारा जो मेरे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पर मौजूद हैं, इन पर मेरी बड़ी मेहनत है और मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड है और मैंने इनके ऊपर बड़ी मेहनत की है। तो ये जनाब दूसरा बड़ा नर है, देखें ये भी रसदुम है, हल्की सी दुम सीधी रखता है ये भी। तो ये परिंदे मुकम्मल तरीके से ज़ेर दुम नहीं होते हैं। इनके जितने भी परिंदे आगे बनते हैं। अब ये मादी जो है ये चिटपरे जो मुश्के मेरे आपके पास देखें वो लंबी दुमों वाले, ये उस लंबी दुम वाले मुर्ग की पट्टी है मेरे पास। तो इस तरह किसी जगह थोड़ी बहुत ही मिक्सिंग भी करते रहते हैं और किसी जगह एक ही पार चलाते रहते हैं। इस नर के साथ मैंने दूसरी मादी डालनी है, इंशाल्लाह अंडों पर तैयार है। तो जिन दोस्तों को सफ़ेद नलियों के अंदर स्टैंडर्ड मुश्कों का शौक़ है, उनके लिए जो ब्रीड मेरे पास तैयार होती है वो इन परिंदों में से, और कुछ बच्चे मेरे पास इनमें से जो भी तैयार हैं मौजूदा, उनकी तस्वीरें मैं लगाता हूँ साथ। चेक करें कि इन परिंदों में से मेरे पास रिज़ल्ट कैसा बन रहा है, बच्चे कैसे बन रहे हैं, और फिर बताइएगा कि आपको कोई समझ में आते हैं कि नहीं आते। मुझे तो समझ में आते हैं, मैं इसीलिए इन पर दोबारा फिर से मेहनत करता हूँ और आगे इनको चलाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल एक तवील अरसा चाहिए, एक लंबा टाइम पीरियड इनके ऊपर मेहनत करने के लिए आपको वक्त दरकार है कि परिंदे इनमें से आप बनाएं, अगले साल के ब्रीडर खड़े करें। बड़ा एक मेहनत तलब काम है। बहुत ज़्यादा दोस्त वाइट के बच्चों की डिमांड मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक ही मादी थी इसी नार के साथ लगी हुई। उसके बच्चे मैंने निकलवाए, कुछ थोड़े बहुते दिए, कुछ थोड़े बहुते रखे। अब ये बेचारा अकेला है, मेरे पास मादी नहीं है। खुडों में से मैंने ऊपर वाली मिट्टी निकलवा दी है। ये लेवल देखें कितना डाउन हो गया। अभी नई मिट्टी हमारी आनी है, डलनी है, खुडों में स्प्रे होने हैं। ये काम हर साल हम एक दफ़ा करते हैं ताकि बीमारी ना पड़े, जरासीम ना पड़े। ये बिल्कुल मुर्ग के साथ जोड़ के कैमरा दिखा रहा हूँ। जेन्युइन पेपर वाइट बिल्कुल जोड़ कर भी दिखाएं तो आपको नज़र आएगा कि पेपर वाइट ऐसा होता है। चेहरे ताज का स्टैंडर्ड है माशाल्लाह, पता लगता है कि असील का बच्चा है। हाथ में पकड़ें तो चस आ जाती है कि यार वाकई मजबूत है, असील है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि परिंदा वो रखूँ कि जो मुझे खुद दिल को लगे, मैं उससे देखूँ कि मेरे दिल से ज़ुबान से माशाल्लाह निकले, मज़ा आए। बाकी हमारे यहाँ ये सारे ऊपर तकरीबन 1-2 खुडे छोड़ के बाकी सारे खुडों में बच्चे हैं, ठीक है। चूज़े निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर भी चूज़े खुले फिर रहे हैं। ये देखें यहाँ भी मादियों के साथ बैठे हुए हैं। ये जो जिन मादियों की आपस में लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, ठीक है, वो मादी पीछे है, चूज़ों के साथ है। एक ये मादी चूज़ों के साथ है। ये मुश्के और बड़े पुराने खजूरिये की ब्रीड में से आगे निकला हुआ एक पट है। मेरे फेवरेट तरीन पट्टों में से एक पट है ये।
बाकी हमने ये किया हुआ है कि मादियाँ अंदर लगी हुई हैं, ठीक है, मादियाँ अंदर हैं और चूज़े इस तरह खिड़कियों से बाहर खुले फिर रहे हैं। चूज़ों को खुला फिरने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है, ठीक है, खुले फिरते हैं चूज़े और अपनी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। जो चूज़े थोड़े छोटे हैं वो चूज़े इस तरह ऊपर हैं मादियों के साथ, ये देखें, कुछ मादियों से अलग हैं और कुछ मादियों के साथ हैं। इनमें भी एक वाइट बच्चा है, एक चिट्टा इनमें है, बाकी ये कुछ पीले हैं, कुछ लाखे हैं, कुछ मुश्के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की ब्रीड इस दफ़ा हुई है, अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है। एक बस हमारा यहाँ चोरी वाला मिस हैप हुआ है, लेकिन चलें कोई नहीं, अल्लाह पाक वो कहते हैं कि उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, ठीक है। जिन्होंने ये काम किया अल्लाह ताला उनको उनकी नीयत का अजर देगा। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है, उखरवी ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, हशर की ज़िंदगी, बरज़ख की ज़िंदगी, ये आगे बहुत लंबी हैं, ठीक है। तो ये चंद सालों की, जैसे हमारे बुज़ुर्ग बड़े बूढ़े, आपके बुज़ुर्ग बूढ़े बड़े इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपना वक्त देखा, वो चले गए, ठीक है। इसी तरह हमने भी अपना वक्त देखना है और हमने इस दुनिया से चले जाना है, आगे और आ जाएंगे, उनसे फिर आगे और नस्लें, इस तरह नस्लें चल रही हैं। तो ये चंद दिन की ज़िंदगी या चंद सालों की ज़िंदगी है, कोई इतनी लंबी नहीं है। इसमें इंसान जो अमाल करता है वो इंसान के सामने आने हैं। तो जिन्होंने भी ये काम किया हुआ है, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि उनको उनकी नीयत के मुताबिक, उनके अमल के मुताबिक अल्लाह उनको अजर दे और जज़ा दे, सज़ा दे। जो उन्होंने जिस किस्म का अमल किया अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको दिखाएगा, उनके ऊपर जिस तरीके से भी अल्लाह लाए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको उनके इन अमाल का सिला ज़रूर देगा। अल्लाह ताला हकूकुल्लाह फिर भी माफ़ फरमा देगा, लेकिन हकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जिस वक्त तक जिस इंसान का हक़ खाया हुआ होगा उसका हक़ वो ख़ुद इंसान या माफ़ ना करे, और आखिरत में तो हक़ अदा सिर्फ हो गई नेकियों के साथ। बहरहाल हम अपने शौक़ पे फोकस करेंगे, शौक़ देखेंगे और शौक़ दिखाएंगे और शौक़ चलाएंगे और शौक़ तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर मेरे जहन में एक बात और आ गई है, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। हमारे इस पाकिस्तान के अंदर असीलों के शौक़ में एक बहुत ज़्यादा गलत कंसेप्ट बहुत सारे गलत लोगों ने फैला दिया है। वो कंसेप्ट क्या है, जो कि हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है और हमारे बुज़ुर्गों की जो सोच है उसके भी ख़िलाफ़ है। देखें, यहाँ पर एक सोच फैला दी गई है कि जी जो बंदा असील रखता है, जो वो सेल करता है, वो सही नहीं होता, तो लोग अच्छी चीज़ देते नहीं हैं, या अगर दे भी तो असीलों में जो बंदा सेल करता है ये काम सही नहीं होता, ये कोई मज़ेदार काम नहीं है, या ये सही नहीं होता, या इस तरह की बातें इसमें चलती हैं, ठीक है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सखियाँ ज़े अमवाल बरमी खुरंद, बखीला गमे सीमो ज़रमी खुरंद, कि सखी अपने मालों का फल खाते हैं, सखी अपने मालों का फल खाते हैं, और जो बखील होते हैं, बखील माना कंजूस, जो कंजूस होते हैं वो हमेशा सोने और चांदी का गम खाते हैं। तो जनाब बात यह है कि ये अल्लाह ताला ने हलाल माल जिनको दिया है, बुज़ुर्ग फरमा गए हैं, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि जो सखी होता है, अल्लाह ने जिसके दिल में ग़िना रखा है, जिसको अल्लाह ने गनी बनाया है, जिसको अल्लाह ने बड़ा दिल दिया है, वो अपने माल से फल खाता है, वो अपने माल से फ़ायदा उठाता है। तो ये किसी के पास बकरियां हैं, किसी के पास भेड़ें हैं, किसी के पास मुर्गे हैं। मुझे ये बताएं कि जो पोल्ट्री का काम करते हैं, जो शेवर बेचते हैं, जो अंडे बेचते हैं, वो भी तो उनका माल है। हमने इसी तरह असील रखे हुए हैं, ये हमारा माल है, ठीक है। तो हर माल की अलग कैटेगरी है, हर माल की अलग तरीके से मार्केटिंग है, हर माल की अलग तरीके से रखने के तरीके हैं। तो इसके अंदर खुदारा आप मुसलमानों से ये गुजारिश है कि जो इस किस्म की मिसकंसेप्शन फैलाते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं कि जो बंदे सील रखते हैं या बेचते हैं या देते हैं वो ठीक नहीं होते, या ज़्यादा दो नंबरी है। देखें, जो भी बंदा रखे अच्छे तरीके से फेयर होकर अपने कस्टमर्स के साथ चले, फेयर होकर शो करे, फेयर होकर शो करवाए। भले अपनी मेहनत के मुताबिक पैसे लेता है, वो उसकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई
रेट लिस्ट तायन इसका नहीं किया हुआ, ना कोई गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट मुकर्रर किया कि चूचा इतने का देना और इतने का नहीं देना, या मुर्गा इतने का देना और नहीं देना। ये शौक़ की चीज़ें हैं। जिस तरह भेड़े और बकरे ईद पर आप देखते हैं कि वही बकरा 50,000 का भी बिकता है, और जब वही बकरा ईद के मौका आता है तो 6-6 लाख का भी बिकता है। चलें, अज़ानों का टाइम हो गया। मैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो ये मिसकंसेप्शन आप दोस्तों ने ख़त्म करनी है। मुसलमानों वाली बातें करें और बुज़ुर्गों को पढ़ा करें, और देखें कि बेसिकली हमें बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने और हमारे असलाफ ने हमें क्या कंसेप्ट दिए हैं, और बेसिकली जेन्युइन कंसेप्ट होता क्या है। हर चीज़ को इस्लामी नुक्ता नज़र से देख कर चलें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आप सब की खैर फरमाए, अल्लाह ताला मेरे भी शौक़ में बरकतें दे और मुझे तौफीक दे कि मैं ख़ुद भी शौक़ करता रहूँ और आपको भी शौक़ करवाता रहूँ। तो इसी तरह मिलजुल कर ये सिलसिले चलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और फिर इंशाल्लाह आपको परिंदों का शौक़ करवाऊँगा, और जो काम फार्म पर चल रहे हैं इनके हवाले से भी मैं वीडियोज़ व्लॉग्स बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। और कुछ बातें और हैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी अज़ान का टाइम हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।